जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर चुके हैं। आपको मिल जाएंगे तमाम क्वेश्चंस, एक एक पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। यू दिया हुआ है 1 से लेकर 20 तक और ए दिया हुआ है ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 19 तक। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए प्राइम इज इक्वल टू यू। तो मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए यूनियन ए प्राइम। तो ए यूनियन ए प्राइम आप सबको पता है यू में से ए को माइनस करके निकालते होते हैं। तो जी नेक्स्ट आपका क्या स्टेप बनेगा, सबसे पहले लिखा हुआ है ए, तो ए वाला सेट है 1 3 5 7 19 तक। 1 3 5 7 19 तक, तो ये जी हमारा ए का सेट है। फिर है जी आपके पास यू, ये वाला यू वैसे ही आ जाएगा, फिर ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी, फिर यू मतलब यूनिवर्सल सेट। तो ये 1 से लेकर 20 तक है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 20, फिर माइनस ए। तो ए वाला सेट आप सबके सामने 1 3 5 7 19 तक, ये जी हमारा ए का सेट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एक साथ ही सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, फिर बाहर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लें। तो नेक्स्ट जी यहां पे आ जाएगा 1 3 5 7 19 तक, फिर यूनियन यू। अब इस सेट को इसमें से हमने माइनस करना है, वो नंबर लिखने हैं जो इस सेट में हो और इसमें ना हो। ये ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर यहां से हम माइनस कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स लिख लेंगे, जो कि आ जाएंगे 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 20 तक। ये ऑड नंबर इसमें से खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेने, यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं, तो ये ऑड है ये इवन है, तो ऑड और इवन दोनों नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। बड़ा नंबर 20 है ना, तो 20 तक, तो ये तमाम नंबर, तो ये कौन सा सेट बन गया, ये यू वाला सेट बन जाएगा। तो ये यू वाला सेट, तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी, इसके नीचे हमने लिख भी देने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी। पार्ट नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। पार्ट नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। ठीक है जी, आप सबके सामने मौजूद है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन यू। तो पहले ए वाला सेट आ जाएगा 1 2 3 से लेकर 20 तक, क्वेश्चन में मौजूद है 1 2 3 अप टू सो ऑन 20, फिर इंटरसेक्शन, फिर यू। तो यू वाला सेट यूनिवर्सल सेट, तो ये है जी आपके पास, ओहो, ए वाला सेट है 1 3 5 7 ऑड नंबर्स वाला सेट है, ये है जी ए वाला सेट 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 19 तक। और यू वाला सेट है 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 20। आपने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप सबको पता है इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर्स आते हैं, तो इस सेट में और इस सेट में कॉमन नंबर्स क्या होंगे, इस सेट वाले होंगे ना, ऑड नंबर्स होंगे 1 3 5 7 से लेकर 19 तक इस सेट में मौजूद हैं। तो सारे कॉमन नंबर्स आ जाएंगे ऑड नंबर 1 3 5 7 से लेकर 19 तक। देखो ना, ये तो है ना यूनिवर्सल सेट, इस सेट में इवन भी है ऑड भी है, और इसमें सिर्फ ऑड हैं, तो ऑड वाले आ जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन नंबर्स आते होते हैं, तो ऑड वाले आ जाएंगे। तो ये वाला जो सेट है ये ए वाला है, तो यहां आ जाएगा ए आ जाएगा हमारे पास, और नीचे हम राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी हमारा इसका सेकंड पार्ट है। अब हम लोग जी अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है ए इंटरसेक्शन ए प्राइम। थर्ड पार्ट है जी ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इज इक्वल टू 5, मतलब एम्प्टी सेट, मतलब खाली सेट। तो देखें जी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली,
लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ए प्राइम। तो ए वाला सेट क्या है जी? ए वाला सेट है ऑड नंबर 1 से लेकर 19 तक। तो 1 3 5 7 19। फिर इंटरसेक्शन ए प्राइम। ए प्राइम का मतलब होता है u माइनस ए, मतलब u में से a को हमने क्या करना है? माइनस करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा जी? 1 3 5 7 से लेकर 19 तक इंटरसेक्शन u माइनस ए। तो u वाले नंबर्स आ जाएंगे 1 से लेकर 20 तक। फिर माइनस a वाले नंबर्स आ जाएंगे 1 3 5 7 से लेकर 19 तक। ठीक हो गया जी। देखें जी, ये वाला ए वाला सेट वैसे ही आ गया। इंटरसेक्शन यू वाला सेट मतलब यूनिवर्सल सेट आपकी बुक पर 1 से लेकर 20 तक। फिर माइनस, फिर ए वाला सेट, ए वाला जो है आपकी बुक पर ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 से लेकर 19 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 19 तक। फिर इंटरसेक्शन, ये तो वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमने क्या करना है? इन दोनों का माइनस लेना है। माइनस मतलब वो नंबर्स लेने हैं जो इस सेट में मौजूद हो और इसमें ना मौजूद हो। इसमें ऑड नंबर हैं, इसमें इवन और ऑड दोनों हैं। तो जब यहां से हम ऑड नंबर खत्म कर देंगे इस सेट में से, जहां मेरी उंगली है इस टाइम, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर बच जाएंगे, क्योंकि ऑड नंबर तो इसमें से माइनस हो जाएंगे ना, ऑड नंबर खत्म हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर बच जाएंगे 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 20 तक। ये ऐसे नंबर्स हैं जो इस सेट में हैं और इस सेट में नहीं है। ठीक है, अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन नंबर्स जो इधर भी हो इधर भी हो। ये आपका ऑड है, ये आपका इवन है, तो कोई भी कॉमन नहीं होगा ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? खाली सेट आ जाएगा। मतलब खाली सेट को आप 5 भी लिख सकते हैं। तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी। तो यहां आ जाएगा जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप लोग ध्यान से देखें, स्टेटमेंट आप सबके सामने मौजूद भी है। वो हमें कह रहे हैं फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। इन रिजल्ट्स को आपने डिड्यूस करना है, कमी करके इसको प्रूव करना है। आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, आप लोगों को पता भी है इसका। तो हमने थोड़ा सा इसको बताना है यार, खुश हो जाएगा बंदा। तो आप लोगों ने जी क्या करना है? इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी, ले लें जी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ये आपके पास ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम लोगों ने क्या किया? इसको सॉल्व किया और क्या किया? ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए। ठीक है जी। फिर ये वाला यूनियन आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन को बी से मल्टीप्लाई, तो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन को पहले ए के साथ, फिर ये दरमियान वाला यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन को बी के साथ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। देखें ना, इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इनके दरमियान में यूनियन है। तो यहां पे आपने साइड पे लिखना भी है। ठीक है, तो साइड पर आप लोगों ने क्या करना है? 3 डॉट लगा के या वैसे ही लिख देंगे, इसको जस्टिफाई कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक हो गया मेरा भाई। तो ये आपने जी यहाँ पे इसको जस्टिफाई भी कर दिया। अब जी नेक्स्ट चलते हैं। अब ए इंटरसेक्शन ए, अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ, तो आंसर आपका ए ही आएगा। देखें वो नंबर्स जो ए में भी हो
और वही सेट है दूसरा ए। अब इन दोनों के जो कॉमन नंबर हैं वो ए वाले ही आएंगे ना, तो ए इंटरसेक्शन ए, आंसर ए आ जाएगा। ये यूनियन ये आ जाएगा जी ए इंटरसेक्शन बी। साइड पर आपने 3 डॉट लगा के लिख देने ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। साइड पर 3 डॉट लगा के लिखना भी है ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। तो ये आपका जी वेरीफाई हो गया। नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 आपके पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखें जी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक हो गया जी। तो क्या करेंगे हम, ए यूनियन को ए से मल्टीप्लाई किया, ए यूनियन ए आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला इंटरसेक्शन, फिर इस ए यूनियन को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए यूनियन बी आ जाएगा। ए यूनियन को ए के साथ, ए यूनियन को बी के साथ, और ये इंटरसेक्शन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई किसकी, यूनियन की। लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, बीच में क्या है इंटरसेक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो क्या लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, दरमियान में इंटरसेक्शन है ना, तो देखो बीच में इसके दोनों के यूनियन है, तो यूनियन की प्रॉपर्टी है लेकिन ओवर इंटरसेक्शन है। तो भाई अब आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान से देखें तो ए यूनियन ए किसके बराबर होगा, ए के। अगर आप ए का यूनियन ले, ए के साथ कोई भी ए सेट ले और उन दोनों का यूनियन ले, तो आंसर जो है वो आपके पास ए ही आएगा। तो ए यूनियन ए का आंसर आपके पास ए ही आएगा। यहां आ जाएगा इंटरसेक्शन और ये वाला सेट आ जाएगा ए यूनियन बी। यहां पर 3 डॉट लगा के आपने लिखना भी है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो ये जी आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है कि वेरीफाई कर दें अपने आंसर को बाय यूजिंग द वेन डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 जी मैं आप सबके सामने राइट कर चुका हूं। ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इज इक्वल टू ए, ठीक हो गया जी। और इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ये उसने हमें कंडीशन दे दी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। अच्छा, इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं बाद में। आपने प्रूव असल में इसको करना है, ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इज इक्वल टू ए के, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, ठीक है जी। सबसे पहले हम बी प्राइम फाइंड कर लेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकाल लेंगे, ठीक हो गया मेरा भाई। और इसके अलावा ए सेट, अगर आप लोग यहां ध्यान से देखें, आपने राइट हैंड साइड जो है ए प्रूव करनी है। अच्छा, ए की फिगर हम बाद में बना लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। ये देखें, ये आपका जो बॉक्स है ये यूनिवर्सल कहलाता होता है। यहां पर ए और बी आपने ले लेने। ये जो फिगर है ये डिसजॉइंट की है, तो ये फिगर आपने डिसजॉइंट से प्रूव करना है इस पार्ट नंबर 1 को, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन यूज हो रहा है। जिस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरसेक्शन यूज हो रहा हो तो 99% केसेस में वहां पर हम डिसजॉइंट वाली फिगर लेते हैं, और जिस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों एक साथ आ रहे हो वहां पर हम ओवरलैपिंग की फिगर लेते होते हैं, ठीक है। तो ये डिसजॉइंट की हमने फिगर ले ली है। यहां पर पहले हम फाइंड कर रहे हैं बी प्राइम। बी प्राइम क्या होता है, u माइनस बी।
तो b को u में से माइनस करके u वाले नंबर्स ले लेने हैं, ऐसे नंबर्स जो u में हो और b में ना हो, तो मतलब b माइनस हो जाएगा ना, तो इसका शेड क्या आएगा, b माइनस हो गया, b को छोड़कर बाकी सारा एरिया शेड हो जाएगा। तो भाई हमने b को छोड़ देना है और बाकी सारे एरिया को क्या कर देना है, शेड कर देना है, जैसा कि मैं कर रहा हूं जी आप सबके सामने। तो ये जी हमारा शेड हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल जी, ए भी साथ में ही शेड होगा क्योंकि ए भी तो इस क्वेश्चन का हिस्सा ही है ना। तो ये मेरा भाई बी को नहीं शेड करना क्योंकि बी माइनस हो चुका है, बी क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है, बी को माइनस कर चुके हैं। बाकी जो हमारा एरिया बच जाएगा वो सारा एरिया हमारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो ये बी प्राइम आ गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर से फिगर बना लेंगे, फिर से डिसजॉइंट वाली फिगर ही बनाते हैं इंटरसेक्शन में। यहां ए और बी आ जाएगा, यहां यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब हम लोग ले लेते हैं जी ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। अब आप लोगों ने क्या करना है, बी प्राइम का इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ, मतलब ए और बी प्राइम के कॉमन नंबर, इस ए और बी प्राइम के कॉमन नंबर, तो सारे के सारे कौन से नंबर्स आएंगे, ए वाले नंबर्स आएंगे। आप सबको पता है इंटरसेक्शन में हम कॉमन नंबर लेते हैं, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट का शेड है ए पर है, इस सेट का ए का शेड भी ए पर ही होगा ना। तो यहां पर जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ ए वाला एरिया शेड हो जाएगा, जो कि हमारे कॉमन नंबर्स हैं वो कौन से आ रहे हैं जी, ए वाले आ रहे हैं। तो ये जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ए यहाँ पे मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी प्राइम में ए के जो कॉमन नंबर्स होंगे और बी प्राइम के दोनों के कॉमन नंबर्स, लेकिन बनेगा ए वाला ही क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो ए का एरिया शेड हो रहा है। अब ये जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड का शेड था। अगर हम अपनी राइट हैंड साइड देखते हैं, अगर हम अपनी राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, देखिए जी राइट हैंड साइड है हमारे पास ए, राइट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए है। तो ए में क्या होगा, देखिए फिगर तो आपने यही लेनी है ना, डिसजॉइंट वाली, ये देखें इस तरह से ये ए आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। राइट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास, ए है ना, तो ए का मतलब क्या है कि सिर्फ ए वाला एरिया शेड कर दो, क्योंकि इसको हल तो करना नहीं है, कुछ भी नहीं है, यूनियन नहीं है, प्राइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो खाली ए वाला एरिया शेड हो जाएगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड साइड का आखिरी शेड भी ए वाला है, राइट हैंड साइड का आखिरी शेड भी ए वाला है, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये जी हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास a माइनस बी, लिख लें जी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है a माइनस बी, आप सबकी बुक पर भी है, यूनियन बी इज इक्वल टू a यूनियन बी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इंशाल्लाह और अल्लाह के हुक्म से राइट हैंड साइड को हम लोग क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में माइनस का जिक्र भी है, यूनियन का जिक्र भी है, दो ऑपरेशन यूज हो रहे हैं मेरा भाई। तो यहां पर हम लोग ओवरलैपिंग की फिगर यूज करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं a माइनस बी यूनियन बी। तो सबसे पहले हम a माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। ये जी फिगर बना ली हमने ओवरलैपिंग की, यहां पे a आ जाएगा, यहां पे b आ जाएगा। तो हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं जी, a माइनस बी। a माइनस बी क्या होते हैं, वो नंबर्स लेने होते हैं जो a में हो और b में ना हो, जो a में हो और b में ना हो। तो कौन से नंबर्स आएंगे, a वाले आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ a वाला एरिया आपका क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ये कॉमन एरिया शेड नहीं होगा, ठीक है ना, कॉमन एरिया में शेड नहीं जाना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ जी आपका ए वाला एरिया जो है इसका शेड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए माइनस बी यूनियन बी निकालना है। अब हम फिर से फिगर बना लेंगे।
ठीक है जी, तो ये जी हमने फिर से फिगर बना ली इसकी। चलें जी, ये जी हम इसको ओवरलैप करवा लेते हैं। ये गैप का इशू नहीं है, गैप जितना मर्जी कर लें, बेशक इस तरह कम कर लें, कोई इशू नहीं है, जितना मर्जी गैप कर लें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए माइनस बी यूनियन बी। अब हमने यूनियन बी निकालना है इस सेट का, और यूनियन बी का, और बी का, इसका हमने यूनियन निकालना है। तो इस सेट का देखें ये वाला एरिया है, और बी का ये वाला एरिया आएगा। तो यूनियन में आप सबको पता है कि सारे नंबर्स यूनियन में आते होते हैं, यूनियन में तमाम नंबर्स आएंगे, इस सेट के भी और इसके भी। यूनियन में ए माइनस बी भी आएगा और बी भी आएगा, दोनों सेट्स के नंबर्स आएंगे। तो ए और बी, क्योंकि ए पर यहां ए माइनस बी में पहले ही शेड हो चुका है, तो ए और बी का तमाम एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो ए और बी को जी हम शेड कर देंगे। लें जी, आपका ये तैयार हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी रेडी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है। तो राइट हैंड साइड है जनाब हमारे पास ए यूनियन बी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फिगर बनाने वाले हैं। फिगर बना लेते हैं। यहां पे ए आ जाएगा, यहां पे बी आ जाएगा, यहां पे ए यूनियन बी आ जाएगा। तो हमने क्या करना है जी, इसका यूनियन लेना है। तो ए यूनियन बी में ए और बी के तमाम नंबर्स आ जाएंगे। ए यूनियन बी में ए और बी के तमाम नंबर्स आ जाएंगे। तो ए और बी वाला सारा एरिया आप लोगों ने क्या कर देना है, शेड कर देना है। जैसा कि जी मैं आप सबके सामने शेड कर रहा हूं। शेड ए और बी वाला एरिया होगा, ए और बी से शेड बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप लोग इसको 1 को और 2 को ध्यान से देखें तो 1 और 2 दोनों का शेड सेम है। तो फिर आपने इसके नीचे क्या लिखना है, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यार ये बहुत ही आसान है वेन डायग्राम वाले, अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करें ना तो सबसे आसान आपको यही लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब हम लोग जी अपना थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट लिखें जी, सब लोग थर्ड पार्ट लिख लें। थर्ड पार्ट है जी आप सबकी बुक पर, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। चलें जी, थर्ड पार्ट जी हम लोग लिख चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, तो आप लोगों ने क्या करना है, वेन डायग्राम बना लेनी है। ये आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यहां यूनिवर्सल सेट, यहां ए आ जाएगा, यहां बी आ जाएगा, यहां ए आ जाएगा, यहां बी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है। ए माइनस बी वो नंबर्स लेने हैं जो ए में हो और बी में ना हो। तो कौन से नंबर्स आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ए वाले आएंगे, क्योंकि ए में से बी को माइनस कर रहे हैं। तो ए वाले नंबर्स बच जाएंगे, तो हमारा ए वाला एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो एरिया ए वाला ही शेड करना है, ए से बाहर या आगे पीछे शेड नहीं जाना चाहिए। तो ये जी हमारा ए माइनस बी आ चुका है। अब फिर से हम लोगों ने क्या करना है, वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है जी, तो यहां पर अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। तो हम लोगों ने क्या किया, ओवरलैप की फिगर बना ली। तो यहां पे बी आ जाएगा, यहां ए आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहां पे यूनिवर्सल भी लिख लेते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, ए माइनस बी का बी के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्या यहां पर कॉमन एरिया में शेड है, क्या इन दोनों पे ए और बी पे शेड आए हैं, क्या बी के साथ अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले कोई कॉमन नंबर आएगा इस शेड का, नहीं आएगा। शेड यहां सिर्फ ए पर है,
यहाँ कॉमन एरिया पर शेड मौजूद नहीं है बी के, तो इसलिए a माइनस बी इंटरसेक्शन बी ये आपका खाली सेट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एरिया शेड नहीं बन रहा, कोई कॉमन नंबर्स नहीं आ रहे यहाँ a माइनस बी से। तो यहाँ हम लिख देंगे इज इक्वल टू 5 और नीचे क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी हमारा थर्ड पार्ट है। अब हम लोग जी अपना लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। इसको जी कर देते हैं रेज। आप लोगों ने तो नहीं रेज करना, आप लोगों ने अपने रजिस्टर पर पार्ट नंबर 4 लिख लेना है। लिख लें जी पार्ट नंबर 4 लिख लें। डिसजॉइंट की फिगर बना लो यारा, लिख लो मेरा भाई पार्ट नंबर 4। कुछ तो स्टार्ट करो, फिर मेरे साथ मिल जाना, ठीक है। मेरे साथ साथ काम किया करें भाई, ठीक है ना। देखें जी पार्ट नंबर 4 है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पार्ट नंबर 4, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी। चलें जी क्वेश्चन थोड़ा सा ये लेंथी होने वाला है, तो सबसे पहले जी ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी, तो हम लोग इसका क्या बना लेते हैं जी, डिसजॉइंट की फिगर बना लेंगे। तो जहां पर रिजल्ट्स यूज हो रहे हो ना, काफी सारी कंडीशंस यूज हो रही हो, तो वहां पर हम लोग डिसजॉइंट की फिगर ही बनाते होते हैं। तो ये आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए यूनियन बी। ए का बी के साथ यूनियन निकाल लें। आप सबको पता है कि यूनियन में तमाम नंबर्स आएंगे ए और बी के, ए और बी के यूनियन में तमाम नंबर्स आएंगे। तो ए और बी वाला सारे का सारा एरिया आपका क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा जी। तो ये जी हमारा सॉल्व हो चुका है ए यूनियन बी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो जी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास ए प्राइम, नहीं सॉरी ए यूनियन, इसको रेज कर देते हैं, ए यूनियन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी। तो ये है जी हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने देखना है कि हमने किसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट में है ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। सबसे पहले आपने सॉल्व कर लेना है ए प्राइम इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन बी है, हाँ इंटरसेक्शन बी है। तो ए प्राइम में इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ए प्राइम चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट बना लेना है। ये लें जी यूनिवर्सल सेट बन गया, यहां पर ए आ गया, यहां पर बी आ गया, तो यहां लिख भी देते हैं ए और बी, और यहां यूनिवर्सल सेट, ठीक हो गया जी। तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं ए प्राइम। ए प्राइम क्या होता है, यू माइनस ए होता है। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। आप सबको पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो ए और बी पर मुश्तमिल होता है, उसमें तमाम नंबर्स आ जाते हैं ए और बी के। तो यू में से ए को जब माइनस कर देंगे, ए माइनस हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बी वाले नंबर शामिल हो जाएंगे और यू वाले नंबर शामिल हो जाएंगे, ठीक है। ए तो क्या हो जाएगा, ए तो माइनस हो जाएगा। ओहो यहां पे शेड नहीं आना चाहिए था, ए में शेड नहीं आएगा, ठीक है। ए में शेड नहीं आना चाहिए था, मेरा थोड़ा सा क्रॉसिंग गलत हो गई। चलें जी इसको थोड़ा सा हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। ये यहां पर जी ए पर शेड बिल्कुल भी ना आए जी, ए के सर्कल में शेड नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ए गुस्सा मना जाएगा, जैसा कि अभी उसने गुस्सा किया मेरे ऊपर, ठीक है। तो ये जी आपका सारा एरिया क्या होने वाला है, शेड होने वाला है। तो ये जी हमने इसको शेड कर दिया। ए के अंदर शेड नहीं जाना चाहिए, ए आपसे नाराज हो जाएगा, फिर नाराज हो गया तो उसने नंबर कटवा देने आपके, ठीक हो गया। तो ये जी हमने क्या किया, बी तक इसको हमने शेड कर दिया, u माइनस ए। तो ए खत्म हो गया, ए माइनस हो गया, u वाले तमाम नंबर्स आएंगे जो कि बी और u पर मुश्तमिल होंगे।
तो अब हमने क्या करना है, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम बी फाइंड करना है। तो अब हम लोग दोबारा से यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, यहां पर ए और बी को ओवरलैप कर देंगे, यहां ए आ जाएगा, यहां बी आ जाएगा, यहां यूनिवर्सल सेट आ जाएगा और यहां आ जाएगा ए प्राइम इंटरसेक्शन बी। ए प्राइम का इंटरसेक्शन निकालेंगे बी के साथ तो सिर्फ और सिर्फ बी वाले कॉमन नंबर्स आ जाएंगे जो इसमें न्यू एडिशन हुई है। तो कॉमन नंबर्स लेंगे ए प्राइम के बी के साथ। तो मेरे भाई ए प्राइम का जो कौन सा ऐसा एरिया है जो बी पर है, तो ये सिर्फ बी वाला है ना, और बी भी यहां साथ मुश्तमिल है, तो सिर्फ और सिर्फ बी वाला एरिया यहां पे आपका क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ये लें जी, हमने कर दिया शेड, सिर्फ और सिर्फ बी वाला एरिया, ये जहां पे कॉमन एरिया यहां भी शेड नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ बी वाले कॉमन नंबर्स आ जाएंगे इस ए प्राइम के साथ। चलें जी, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ए प्राइम इंटरसेक्शन बी को। हम लोग किसको सॉल्व कर चुके हैं, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी को सॉल्व कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसके साथ यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने से पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रेस करना पड़ेगा जी। हम इसको अब रेस कर देते हैं। आप लोग भी भाई यूनियन निकालने ट्राई करें, देखें जी क्या आएगा आपका। चलें जी, मैं रेस कर चुका हूं, डन हो गया भाई, डन, ठीक है जी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका यूनियन निकाल लेना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं जी, एक यूनिवर्सल बॉक्स बना लेते हैं। ठीक हो गया जनाब। यहां पर हम ए और बी को ओवरलैप करवा देते हैं, यहां ए आ जाएगा, यहां बी आ जाएगा, यहां यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ए यूनियन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी। देखें जी, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी ये वाला एरिया आया है और ए के साथ यूनियन लेना है तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो मतलब इन दोनों को हम लोग शेड कर देंगे, ठीक है। ए प्राइम इंटरसेक्शन बी में बी वाला एरिया है ना, तो बी आ जाएगा, ए यूनियन में ए वाला एरिया आ जाएगा। तो ये सारा एरिया जी आपका शेड हो जाएगा यहां पर, ये सारा एरिया ए और बी का, क्योंकि ये यूनियन फाइंड कर रहे हैं, यूनियन में तमाम नंबर शेड होते हैं। तो अगर आप लोग लेफ्ट और राइट को देखें, इसको आप 1 का नाम दे देते हैं, इसको आप 2 का नाम दे देते हैं, नीचे आप लोग लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, और यहां क्या लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।